Hi, this is Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon from New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक पेशेंट हैं जिनकी क्वेरी आई है, शायद उन्होंने कहीं ब्रेस्ट इम्प्लांट करवा रखा है और वो ये जानना चाहती थी कि वो फैट इंजेक्शन कराना चाहती हैं, लेकिन उनको एक भय है कि जब वो हम फैट इंजेक्ट करेंगे उनके ब्रेस्ट में तो कहीं इम्प्लांट तो रप्चर नहीं हो जाएगा। उनकी जो क्वेरी है वरी है, आई थिंक जेन्युइन है और वो काफ़ी अलर्ट है इस बारे में। ये जान के हमें बड़ी खुशी हुई क्योंकि यही हमारा उद्देश्य भी है हमारे चैनल का कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में नॉलेज हम स्प्रेड करें। तो मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट करा रखा है तो ब्रेस्ट इम्प्लांट जो होता है यूजुअली ब्रेस्ट टिश्यू के पीछे होता है या मसल के भी पीछे होता है, तो ये काफ़ी सेफ होता है उस हिसाब से। और जब भी हम लोग फैट डालते हैं तो सर्जन को पता होता है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट कहाँ है, वो उसको थोड़ा फील भी कर सकता है। और फिर हम लोग सब क्यूटेनियसली, मतलब इस त्वचा के जस्ट नीचे ही उसको फैट को डालते हैं, इस तरह से डालते हैं ताकि उसमें फुलनेस आ जाए, ऊपर भी फुलनेस आ जाए और मीडियली फुलनेस आ जाए, जिसको कि हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। तो ये जो होता है, कोई भी एक्सपीरियंस सर्जन है वो इस बारे में पूरी प्रिकॉशन लेता है और इसमें जो है जो पंक्चर है उसका संभावना ना के बराबर ही रहती है, क्योंकि हमने भी कुछ केसेस ऐसे किए हैं जिन्होंने इम्प्लांट डलवाया था और बाद में वो बिल्डअप करने के लिए आए और हमें किसी तरह की ऑनेस्टली कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन मान भी लिया जाए थ्योरेटिकली कि उनको एक डर है कि वह पंक्चर तो नहीं हो जाएगा जब हम नीडल डालते हैं या कोई और सर्जन डालता है, तो देखिए थ्योरेटिकली अगर वो पंक्चर भी हो जाए तो आजकल इम्प्लांट इतने अच्छे आ गए हैं, मैंने आपको शायद पहले जिक्र भी किया इस बारे में, कि दे आर हाईली कोहेसिव जेल। मतलब क्या होता है कि जैसे इम्प्लांट है और अगर उसको आप चाकू से भी काट देंगे तो वो जेल वहीं पड़ा रहेगा, वो बहेगा नहीं। जैसे पुराने ज़माने में पहले जो इम्प्लांट आते थे उनमें लिक्विड ज़्यादा होता था तो फैल जाता था, स्प्रेड हो जाता था और वो उसका साइज़ कम होता था। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको चाकू से, हमने खुद अपने हाथ से करके देखा है कि चाकू से 4 टुकड़े किए और वो इम्प्लांट वहीं कहीं पड़ा रहता है। तो अगर थ्योरेटिकली अगर वो चली भी जाती है फैट उसमें तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो जेल वहीं की वहीं पड़ी रहेगी और जो फैट है जो उस कैविटी में जाएगी वो किसी तरह का आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी सेफ प्रोसीजर है, मतलब इसमें प्रैक्टिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको वो फैट डलवाना है तो आपका स्वागत है। आप या तो दिल्ली आना चाहें हमारे पास, या आपके शहर में कोई अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन आप उससे भी करवा सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। लेकिन आपको डरने की इसमें कोई बात नहीं है। एक तो पहली चीज़ तो आई एम वेरी श्योर कि वो रप्चर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है बिल्कुल फील करके सब क्यूटेनियस हम लोग डालते हैं। और अगर किसी कारण से अगर आपको लगता है कि वो उसमें पंक्चर हो भी गया तो भी वो आपका जेल वहीं के वहीं रहेगा, उसका साइज़ कम नहीं होगा। तो आप निश्चिंत रहें। और अगर आपने डिसीजन लिया है कि आपको थोड़ी और एक्स्ट्रा फैट डलवानी है तो आप डलवा सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट इट। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में काफ़ी हद तक सफल रहा हूँ। और लेकिन इसके अलावा जो आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।